हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में ऊर्जा ऋण 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसे 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दी जाती है। ये किस ऊर्जा स्तर में पहुंचेगा? इस प्रक्रिया में अवशोषित फोटोन की तरंग दैर्घ्य कितनी होगी? तो बच्चों, दिया गया जो प्रश्न है इसमें हमें हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में ऊर्जा दे दी गई और कहा गया कि इसे हम कितनी ऊर्जा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा और दे दें। ये ऊर्जा जब हम इसे देते हैं तो ये कौन से ऊर्जा स्तर में पहुंच जाएगा, हमें ये बताना है। साथ ही हमें अवशोषित फोटोन की तरंग दैर्घ्य का मान भी ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या देखते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु जो होता है, उस हाइड्रोजन परमाणु की एनवी कक्षा में जो ऊर्जा होती है उसका मान लिखते हैं बच्चों। तो हाइड्रोजन परमाणु की एनवी कक्षा में ऊर्जा, वो एनवी कक्षा में जो ऊर्जा होती है बच्चों, वो हमारे पास कितनी होती है उसको हम लिख देते हैं ई एन से, और ये हमारे पास बराबर होती है बच्चों ऋण 13.6 बटे एन का वर्ग, और ये किस में होता है हमारे पास? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। जहां बच्चों एन हमारे पास क्या है बच्चों? क्वांटम संख्या हम बोल सकते हैं या कक्षा की संख्या हमारे पास होती है। तो एन हमारे पास हो गया बच्चों, यहाँ पर जो कक्षा हमारे पास होगी उस कक्षा की संख्या हमारे पास होती है। तो ये तो हमारे पास होगी बच्चों कक्षा की संख्या। ये हमारे हाइड्रोजन परमाणु की एनवी कक्षा में ऊर्जा होती है। इसी के साथ बच्चों हम देखते हैं कि जो हमारे पास फोटोन यहाँ पर अवशोषित हो रहा है, तो हम लिखेंगे बच्चों फोटोन की ऊर्जा। फोटोन की ऊर्जा जो होती है हमारे पास क्या होता है? अवशोषित या उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा ई बराबर हमारे पास होती है बच्चों एच सी बटे लेमडा के बराबर। जहां बच्चों एच क्या है हमारे पास? प्लांक स्थिरांक, जिसका मान कितना है? 6.62 गुणे 10 की घात ऋण 34 जूल गुणा सेकेंड होता है। इसी के साथ बच्चों सी प्रकाश का वेग होता है, जिसका मान कितना होता है? 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। और लेमडा क्या है बच्चों? यहाँ पर हमारे पास लेमडा हमारे पास तरंग दैर्घ्य होती है। तो बच्चों अब हम क्या करते हैं कि एच और सी का मान जब रखते हैं तो हमें तरंग दैर्घ्य के लिए सूत्र प्राप्त हो जाता है बच्चों। और तरंग दैर्घ्य का सूत्र क्या होता है बच्चों? लेमडा हमें प्राप्त होती है एंगस्ट्रोम में। एच और सी के गुणा से हमारे पास कितना आ जाता है? 12,400। और ऊर्जा हम किस में रखते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखनी पड़ती है। तो जब हमें ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रख देंगे तो तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम में प्राप्त होगी, और उसका सूत्र क्या हुआ बच्चों? 12,400 बटे ऊर्जा का भाग दे देंगे। यही इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों, अब हम प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न का हल करेंगे बच्चों। प्रश्न में हमसे क्या कहा गया कि मूल अवस्था में ऊर्जा दे दी गई और उसे हम 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा और देते हैं। तो बच्चों मूल अवस्था में ऊर्जा दी गई उसको हम दर्शा रहे हैं ई आई से। कितनी ऊर्जा दी गई? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा तो मूल अवस्था में है, और हमने उसको ऊर्जा दी कितनी? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दी गई ऊर्जा, और दी गई ऊर्जा हमारे पास कितनी है बच्चों? हम लिख देते हैं दी गई ऊर्जा, उसको बच्चों मैं दर्शा रहा हूँ ई, और एफ लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, उससे दर्शा रहा हूँ। वो कितनी हो गई? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी गई। तो बच्चों हमारे पास हाइड्रोजन परमाणु की कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो हम यहाँ पर लिखते हैं कुल ऊर्जा। कुल ऊर्जा हमारे पास हो जाएगी, तो ऊर्जा का मान कितना आ जाएगा बच्चों? 13.6 धन हम क्या करेंगे बच्चों? 10.2। तो हमारे पास हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा का मान आ जाएगा। तो ऊर्जा का मान हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों? यहाँ से ऋण 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। तो ये तो हमारे पास ऊर्जा का मान आ गया। अब हम इसे सूत्र में लिखेंगे, एन का मान ज्ञात कर लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि वो कौन से ऊर्जा स्तर में गया। तो हमारे पास बच्चों ऋण 3.4 ये हो गया ई एन। यहाँ पर कितना है? ऋण 13.6 बटे में हमारे पास कितना बच्चों? एन का वर्ग है। तो ऋण चिन्ह से ऋण चिन्ह कट जाएगा, और बच्चों हमारे पास एन के वर्ग का मान कितना प्राप्त हो जाएगा? हमें 4 के बराबर। अर्थात एन का मान हमारे पास कितना प्राप्त हो गया बच्चों? 2 के बराबर प्राप्त हो गया। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों पहले भाग में? कि यह दूसरे ऊर्जा स्तर में पहुंचेगा। कौन से ऊर्जा स्तर में चला जाएगा ये बच्चों? जब इसे ये ऊर्जा दी जाएगी तो ये दूसरे ऊर्जा स्तर, कौन सा ऊर्जा स्तर हो गया? दूसरे ऊर्जा स्तर में पहुंच जाएगा। तो ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा देने पर दूसरे ऊर्जा स्तर में पहुंच गया। अब हमें क्या करना है बच्चों? उत्सर्जित फोटोन की तरंग दैर्घ्य भी ज्ञात करनी है। तो अब हम यहाँ पर तरंग दैर्घ्य का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो बच्चों लेमडा एंगस्ट्रॉम में आएगा कितना? 12,400 बटे, हमें क्या रखना होगा बच्चों? यहाँ पर ऊर्जा का मान रखना होगा। अब हम ऊर्जा किसकी रखें बच्चों? तो ऊर्जा का मान हम रखेंगे बच्चों जो ऊर्जा हमने दी है। क्यों? जब हम वो ऊर्जा देंगे तभी तो फोटो हमारे पास क्या होगा? अवशोषित होगा। तो हम यहाँ पर कितनी ऊर्जा रख देंगे बच्चों? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये ऊर्जा हम यहाँ पर रखेंगे। जो हमने दी है वो ऊर्जा देने पर ही फोटोन क्या हुआ? अवशोषित हुआ। और अवशोषित हुआ और हमने अवशोषित फोटोन की तरंग दैर्घ्य निकाल लिए। तो यहाँ पर हमारे पास तरंग दैर्घ्य का मान कितना प्राप्त हो जाएगा बच्चों? एंगस्ट्रॉम में प्राप्त होगा, और तरंग दैर्घ्य का मान हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों 1213 एंगस्ट्रॉम के बराबर। कितनी तरंग दैर्घ्य प्राप्त हुई? 1213 एंगस्ट्रॉम के बराबर तरंग दैर्घ्य प्राप्त हुई। और ऊर्जा स्तर कौन सा प्राप्त हुआ? दूसरा प्राप्त हुआ। आशा करते हैं दिया हुआ प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।